यही पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा हामिद रजा साहब के पास भी अगर लेके जा सकूं और उनसे भी ज़रा उनकी भी जो ओपिनियन है वो इसके ऊपर ले लूँ। हामिद साहब, आपने सुहेल वड़ाई साहब की गुफ्तगू बड़ी तब जो है वो सुनी और जाहिर है कि आपके ख़ानदान का नाम, चौधरी सरदार साहब का नाम और साहिबजादा फजल करीम साहब का नाम इस सारे सिलसिले में बहुत ही अहम समझा जाता है। आपको नहीं लगता कि जो उनका एक शेवा था या जो उनकी ये जो जिनके तमाम नाम जो है वो सुहेल वड़ाई साहब ने लिए, आपकी जो कम अज़ कम मौजूदा सियासत है, जो अहले सुन्नत की सियासत है, वो डाइवर्ट हो गई है उससे, और वो अमन की जो बात जो की जा रही थी, जो एक खासा था बरेलवी सियासत का, या जो सूफीइज्म की एक बात जो समझा जाता था कि एक अमन की बात है, काफी हर्ट हुई है इस सारे मामले में आके। आप क्या कहेंगे? देखिए चौधरी साहब, इस हवाले से मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, अगर आप शाह महमूद नूरानी या मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी या साहिबजादा फजल करीम रहमहुल्लाह अलैह और दीगर बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो देखिए उनकी सारी ज़िंदगी सियासतों में गुजरी। 40-40 साल, 50-50 साल, मेरे वालिद ने 40 साल इस दश्त को दिए, सियासत में रहे। शाह महमूद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 50-60 साल से ज़्यादा अरसा सियासत में रहे। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी क़याम पाकिस्तान की तहरीक में शामिल थे, तो उन्होंने 60 साल का कमोबेश अरसा गुजारा। तो यकीनन जब इतना बड़ा साहिबा आपके सर से जाता है तो उनकी कमी महसूस होती है, उनकी एक्सपर्टीज़ की कमी महसूस होती है, उनकी लीडरशिप की कमी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात से बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करूँगा कि अगर आप आज भी देखें तो अहले सुन्नत के अंदर आज जमीयत उलमा पाकिस्तान के दो ग्रुप मौजूद हैं, डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब और शाह अवैस नूरानी साहब, दोनों को लीड कर रहे हैं, या एक ग्रुप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में है जिसकी सरबराही या चेयरमैनशिप मेरे हवाला है से है। हम में से कोई भी लोग, अगर आप इस मौजूदा मूवमेंट की बात करें या मौजूदा जो धरने की सिचुएशन पैदा हुई, इसके अंदर अहले सुन्नत की पूरी लीडरशिप आपको किसी जगह पर नज़र नहीं आएगी। इसमें आपको हामिद रज़ा नज़र नहीं आएंगे, अवैस नूरानी नज़र नहीं आएंगे, अबुल खैर ज़ुबैर नज़र नहीं आएंगे, हामिद सईद काज़मी नज़र नहीं आएंगे। यस, ये आप कह सकते हैं कि अहले सुन्नत के अंदर एक बड़ा मखसूस बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर, यानी अगर आप उनकी अफरादी कुव्वत देखें तो वो शायद चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं है, वो लोग हैं जो हमारे समझाने के बावजूद, जो हमारे बुज़ुर्ग अकाबरीन के समझाने के बावजूद, जिन्होंने समझ बूझ का मुजाहरा नहीं किया और जिन्होंने या ज़ुबान के हवाला से जिन्होंने बेहतियाती की या अपने किरदार के हवाला से बेहतियाती की, आज भी अहले सुन्नत की जो पोलिटिकल लीडरशिप मौजूद है वो जिस भी तरीके से, अब देखें आप धरने को ख़त्म करने या मुज़ाकरात के हवाले से भी रोल है तो वो इन्हीं 3-4 लोगों के पास है जो दरमियान में आके एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि हम आज भी इस बात पर बिलीव करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदी की, दहशत गर्दी की, फ़िरका वारियत की, इंतहा पसंदी की, वो किसी भी हवाला से हो, उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और आप देखिए कि मैंने अपनी जमात की कैपेसिटी में बात करता हूँ कि अपने वालिद मोहतरम के शहादत के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, हमने जिस तरीके से उनकी जो तालिबान के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल थी, एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल थी, सेक्टेरियनिज़म के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल थी, उसको आगे लेके चले, आगे लेके गए हैं, जारी रखा है। बिल्कुल सही है। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, जिस तरह से बड़ी तफसील से बात कर रहे थे हामिद रजा साहब, थोड़ा सा ये इसके ऊपर बताइएगा, मैं आपको इसकी तरफ आना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में शाह अहमद नूरानी साहब ने बहुत कोई अलाइंसेस की पॉलिटिक्स नहीं की है, सिर्फ सुहेल वड़ाई साहब की लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो गई है। अच्छा चले ये बताइएगा हामिद रजा साहब, मैं आपकी बात की तरफ दोबारा आ जाता हूँ, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि वापसी कैसे हो पाएगी आपकी जो बरेलवी पॉलिटिक्स है या जो सूफी पॉलिटिक्स है, या आप कहें कि जो सुन्नी अहले सुन्नत की जो सियासत है, वो जो अपने माजी की अमन की जो बात है उसकी तरफ वापसी हो पाएगी? यकीनन चौधरी साहब, मैं आपको पहले भी एक बात अर्ज़ कर दूं, ये एक बड़ा छोटा सा एक शिद्दत पसंद ग्रुप था जिसको इवन अहले सुन्नत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने या अहले सुन्नत का शऊर रखने वाले लोगों ने ओन नहीं किया। जाहिर है हमारे लोग हैं, कुछ लोगों के जज्बात इंतहा पसंदी की जानिब होते हैं, उनको माइल करने की कोशिश भी की गई। अगर आप जनाजे का क्राउड देखें तो वो 20-25 लाख से अबव था। अगर आप जो लोग इनके साथ गए उनकी तादाद देखें तो वह हज़ारों में है। हमारी वापसी वाली को बात ही नहीं है। हम आज भी अमन पसंद हैं, हम आज भी अफवाज पाकिस्तान की कदर करते हैं। हमने आज ही अहले सुन्नत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पंजाब में जो अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया उसको आज भी अमन की बात करते हैं, और जो मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत जो लीडरशिप है, हामिद रजा साहब कह रहे थे कि वो कोई भी मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है वो इस धरने में और इस सारी मूवमेंट में शरीक नहीं है, और ये कहना कि जो अहले सुन्नत की जो माजी की जो रवायात है, यानी अमन की जो रवायात है, जो सूफ़ी
इस्लाम की जो रवायात हैं हम उनसे हट गए हैं और शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, वो सही नहीं है। बल्कि ये सिर्फ एक बहुत छोटा सेगमेंट है जिसने ये पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है और वो भी नाकामी से दो चार हुई है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सोहेल वड़ाई साहब बड़े तफसील से तजिया दे रहे थे सारी सिचुएशन का। यहाँ पे आज इजाज़त लेते हैं और फिर कल वापस आएंगे बड़ी खबरों के साथ और उन खबरों के पीछे क्या है उसके साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।